तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड एज अ मशीन विच हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 3 years। द मशीन हैज अ रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विद नो सेल्वेज वैल्यू इन द एंड। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा है एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसके पास एक मशीन है जो 3 साल से चल रही है और उसकी यूजफुल लाइफ अभी 5 years और बची है। सेल्वेज वैल्यू में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज़ 2 लाख, यानी कि अगर आप इस मशीन को अभी बेचोगे तो आपको मिल जाएंगे 2 लाख रुपए। द कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज अ न्यू मॉडल ऑफ मशीन टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन। कंपनी क्या करना चाह रही है, एक नई मॉडल की मशीन को परचेज करना चाह रही है। द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। आपको एग्जिस्टिंग मशीन और न्यू मशीन के बारे में डेटा दे रखा है। कॉस्ट ऑफ मशीन है ₹3,30,000 और नई मशीन की कीमत है 10 लाख रुपए। एस्टिमेटेड लाइफ आपको 8 years बता रखी है एग्जिस्टिंग मशीन की और न्यू मशीन के 5 years। सेल्वेज वैल्यू नील है और नई मशीन का 40,000। एनुअल आउटपुट बता रखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता रखा है, एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बता रखा है, लेबर कॉस्ट पर आवर ₹40 एंड ₹70 लेबर कॉस्ट पर आवर है, यानी कि ये ऑपरेटिंग आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट पर एनम है 50,000 एंड 65,000। द कंपनी यूजेस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% एंड इट हैज सेवरल अदर मशीन्स इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इस क्वेश्चन में नया ये है भैया, यहाँ WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज होगा और WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे। द इनकम टैक्स रेट इज 30% एंड एक्स लिमिटेड डज नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इफ इट यील्ड्स लेस देन 12%। यानी कि भैया अगर अपन को 12% से कम का मिलेगा तो भैया अपन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एडवाइस एक्स लिमिटेड वेदर द एग्जिस्टिंग मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट। आपको बताना है भैया नई मशीन खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, आपको बताना है। तो अभी अपन सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो आज अपन देख रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसके अंदर सबसे पहले अपन निकालेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि भैया कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स कितना रहेगा। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स यानी कि नई मशीन की कीमत है ₹10 लाख। अब नई मशीन खरीद रहे हैं आज के दिन, तो भैया अपन को पुरानी मशीन सेल कर देंगे। सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स, तो पुरानी मशीन की कीमत है भैया 2 लाख रुपीज़। अगर अपन आज नई मशीन खरीदें तो ये आपके पास हो जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपन को करना पड़ेगा ₹8 लाख का। अब अपन निकालना है एनुअल कैश फ्लो, अपन को निकालना है। तो यहाँ अपन को एग्जिस्टिंग का केस क्वेश्चन में गिवन है और एक न्यू का केस गिवन है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे भैया, परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। परसेंटेज कितना इंक्रीमेंटल चेंज हो रहा है अपन को ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितना इंक्रीमेंटल चेंज हो रहा है, एग्जिस्टिंग से नए में जा रहे हैं तो सेल्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है पहले ये देख लेते हैं भैया। ये अपन को हर एक चीज़ दे रखी है। एनुअल आउटपुट है 30,000 यूनिट्स का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹15, तो ये हो जाएगा भैया 30,000 यूनिट्स इंटू ₹15। ये अपने पास हो जाएगा 4,50,000। ऐसे ही नई मशीन में हो जाएगा 75,000 इंटू ₹15, 11,25,000। तो अब ना इंक्रीमेंटल चेंज हो गया भैया 6,75,000 का इंक्रीमेंटल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मटेरियल के केस में अपन देख लेंगे और एक अपन देखेंगे लेबर के केस में और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। इन 3 चीज़ों में अपन को देखना रहेगा। यहाँ 3 चीज़ें गिवन है, मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट, ठीक है। तो मटेरियल के केस में क्या होगा भैया, ₹4 इंटू यहाँ भी ₹4 इंटू यूनिट्स है 30,000, तो ये अपने पास हो गया 1,20,000। यहाँ यूनिट्स है 75,000, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा भैया 3 लाख। इंक्रीमेंटल चेंज कितना हुआ, अब ये क्या है
मटेरियल, लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट ये अपने लिए एक्सपेंस है। एग्जिस्टिंग से नए में जा रहे हैं तो अपना खर्चा बढ़ रहा है, तो नेगेटिव से अपन डिनोट करेंगे ना। 1,20,000 माइनस 3 लाख, इतना अपना खर्चा बढ़ जाएगा, अपन नई मशीन लाएंगे। तो लेबर के केस में क्या हो रहा है भैया, लेबर लगता है ऑपरेटिंग आवर्स पे। 3,000 ऑपरेटिंग आवर्स इंटू ₹40, तो यहाँ 3,000 इंटू 40 हो जाएगा। ये अपने पास आ गया 1,20,000। यहाँ भी अपन को गिवन है 3,000 इंटू 70, तो ये अपने पास कितना हुआ भैया, 2,10,000 हो गया। यहाँ अपना हो जाएगा 90,000। और इनडायरेक्ट कॉस्ट अपन को डायरेक्ट ही गिवन है 50,000 और यहाँ गिवन है 65,000। कितना इंक्रीमेंटल चेंज हो गया भैया, 15,000 का हो गया चेंज। इन सब को अपन इसको सॉल्व, इसके आप टोटल कर लो तो आपके पास आ जाएगा 3,90,000 का इंक्रीमेंटल चेंज हो रहा है। अब अपन को बता रखा है नई मशीन की यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, 1 2 3 4 5। अब अपन निकालेंगे एनुअल कैश फ्लो। ये अपने पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। इसको अपन नाम दे सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, 3,90,000। ध्यान से समझोगे तो ये क्वेश्चन आसान है, एग्जाम में आएगा तो 10 नंबर का आ सकता है, ठीक है। जनरल वेटेज 10 नंबर रहता है एग्जाम में, ठीक है। बिफोर डेप्रिसिएशन है तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, या WDV है तो 20% लिख रखा है, इनटू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक कितने से बढ़ रहा है, WDV मेथड में ब्लॉक पर लगता है, तो अपना ब्लॉक में इंक्रीज कितना होगा, 8 लाख का अपना और इंक्रीज हो रहा है, तो 8 लाख का 20% करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,60,000। अब यहाँ WDV है तो 8 लाख माइनस 1,60,000 इंटू 20%, तो सेकेंड केस में होगा अपने पास 1,28,000 आ रहा है अपने पास नेक्स्ट केस में। अब थर्ड केस में क्या होगा, 8 लाख माइनस 1,60,000 माइनस 1,28,000 इंटू 20%, 1,02,400। और ऐसे अपने पास आ जाएगा नेक्स्ट केस में 8 लाख माइनस 1,60,000 माइनस 81,920 आ रहा है यहाँ पर। ऐसे ही अपन नेक्स्ट केस का भी निकाल लेंगे। यहाँ अपने पास आएगा 65,536। ये अपने पास आ गया डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर अपने पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फर्स्ट केस में आ रहा है 2,30,000, 2,62,000, 2,87,600, 3,08,080, 3,24,464। अब माइनस कर दो टैक्स। टैक्स रेट क्वेश्चन में कितना गिवन है देखो भैया, हर एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में दिख जाएगा, 30% है। तो इसको आप करोगे तो आपके पास आएगा 69,000, 78,600, 86,280, 92,424, 97,339। ये अपने पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,61,000। यहाँ अपने पास आएगा 1,83,400। यहाँ अपने पास आएगा 2,01,320। यहाँ अपने पास आएगा 2,15,656। और यहाँ अपने पास आ रहा है भैया 2,27,125। प्लस कर दो डेप्रिसिएशन
1,60,000, 1,28,000, 1,02,400, 81,920, 65,536। यहाँ से अपने पास आ जाएगा एनुअल कैश फ्लो 3,21,000, 3,11,400, 3,03,720, 2,97,576, 2,92,661। ये अपने पास आ गया भैया एनुअल कैश फ्लो 5 साल का। अब अपन निकाल सकते हैं टर्मिनल कैश फ्लो कितना होगा। टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ न्यू एसेट्स, टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ न्यू एसेट्स कितना होगा भैया। सेल्वेज वैल्यू आपको न्यू मशीन की दे रखी है भैया 40,000, ठीक है। और टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ न्यू एसेट, न्यू की जगह ओल्ड एसेट्स, न्यू ओल्ड एसेट्स का आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सेल्वेज वैल्यू 0 है, ये अपन देख रहे हैं भैया सेल्वेज वैल्यू। तो ये अपने पास आ गया टर्मिनल कैश फ्लो आ गया भैया 40,000। जहाँ तक आपको कोई डाउट है बता दो। अपन ने ये सब निकाला, इसमें आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो अभी तक तो बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ें। अब अपन आगे देखते हैं भैया। ईयर है अपने पास 5 साल, ठीक है 5 साल है। पीवी फैक्टर अपन को क्वेश्चन में गिवन है भैया 12% तो होना ही चाहिए। तो फर्स्ट ईयर का आएगा 0.893, 0.797, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है। 0.712, 0.636, 0.567, ठीक है। एनुअल कैश फ्लो अपन ने निकाल ही रखा है 3,21,000, 3,11,400, 3,03,720, 2,97,576, 2,92,661। और लास्ट में अपन लिखेंगे टर्मिनल कैश फ्लो लास्ट ईयर, यानी कि भैया 5th ईयर का एंड वाले ही अपन पीवी फैक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब 5th ईयर के एंड में भैया ये हो जाएगा, टर्मिनल कैश फ्लो मिल जाएगा 40,000। यहाँ से अपने पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी अपन को करना पड़ेगा 3,21,000 इंटू 0.893, 2,86,653, 3,11,400 इंटू 0.797, 2,48,185। नेक्स्ट है 3,03,720 इंटू 0.712, 2,16,248, 2,97,576 इंटू 0.636, 1,89,258, 2,92,661 इंटू 0.567, 1,65,938, 40,000 इंटू 0.567, 22,680। इन सब की टोटल करनी अपन को। तो ये अपने पास आ रहा है टोटल 11,28,962। 11 लाख यहाँ लिख देता हूँ, 11,28,962 आ रहे हैं इसकी टोटल, ठीक है। यहाँ लिख दिया। माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8 लाख का निकाला था अपन ने सबसे पहले। यहाँ से अपने पास आ जाएगा एनपीवी 3,28,962। तो ये है भाई एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। एनपीवी नेगेटिव होता है तो अपन रिजेक्ट कर देते हैं। तो भैया ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता सकते हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में जनरली अपन यूज़ कर रहे थे SLM मेथड, तो एग्ज़ाम में आप
जा रहे हो एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टाइप है, क्योंकि अगर WDV मेथड का यही एक क्वेश्चन है अभी तक अपन ने देखा उसमें, तो आपको ध्यान रखना है भैया कैसे इधर अपन ने निकाला। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है आपको किसी क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो। ठीक है, या